दोस्तों, अगर आप भी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए ऐसी 5 बुक्स जिसको हर टॉपर अभ्यर्थी ज़रूर पढ़ता है। अगर आप इन पांचों बुक्स को फॉलो कर लिए तो ये मान लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, हम ये बातें ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे चयनित अभ्यर्थियों से हमने वार्ता की है। जो भी ये चयनित अभ्यर्थी होता है वो अभ्यर्थी इन बुक्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका हम सिलेबस की क्या सिलेबस है, उसके बाद बुक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर बुक्स सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। टीजीटी इंग्लिश में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो होता है लैंग्वेज का होता है, सेक्शन 2 जो होता है वो लिटरेचर का होता है। सेक्शन फर्स्ट में देखिए अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंचुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये आपका लैंग्वेज में आएगा। अगर बात करें लिटरेचर के अंतर्गत तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आएगा, ऑथर्स एंड देयर वर्क आएगा, जैसे कि शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए एंड जॉन ग्लासवर्थी हो गए। ये करीब 5 ऐसे ऑथर्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है टीजीटी इंग्लिश में। ठीक है, देखने में सिलेबस भले ही आपको कम लग रहा हो, लेकिन जब पढ़ेंगे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रवक्ता का सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर ये प्रवक्ता का सिलेबस है। प्रवक्ता के सिलेबस में भी यही 2 चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं एक्स्ट्रा में, जैसे कि अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेंशन तो आएगा। यूजेस, टेंसेस हो गए, स्पेलिंग, पंचुएशन हो गए, नरेशन, वोकैबुलरी एंड इडियम फ्रेजेस। ये इडियम फ्रेजेस यहाँ पर टीजीटी में नहीं होता, लेकिन पीजीटी में होता है। इसी तरह लिटरेचर में जाएंगे तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर ऐड हुआ है। साथ में ऑथर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऑथर्स आपको पढ़ने हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स हो गए, चार्ल्स लैम्ब हो गए, पीबी शेली हो गए, चार्ल्स डिकेंस हो गए, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस एलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम इजेकेल और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, वाल्ट वाइटमैन हो गए, अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गए, विलियम फॉकनर हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए। ये ऑथर्स आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं बुक्स की तरफ। तो सबसे पहली बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए वो यहाँ पर देखिए है सक्सेस इन योर हैंड्स। ठीक है, सक्सेस इन योर हैंड्स ये जो बुक है इसका राइटर है डॉक्टर रंजीत सिंह, और बहुत अच्छी बुक है और कंप्लीटली ये अकॉर्डिंग टू चयन बोर्ड के सिलेबस के आधारित ये पुस्तक है। और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है युवाओं के बीच में। क्या क्या कवर होगा तो यहाँ पर देखिए ग्रामर कवर हो जाएगा, लिटरेचर का जो पोर्शन है कुछ वो कवर हो जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी वो सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं एक ही बुक पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, और भी बुक आपके पास सपोर्ट में होनी चाहिए। दूसरी बुक की बात कर लेते हैं। तो ये बुक है जो कि है ए हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये जो बुक है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में काम करेगी। ठीक है, जो पहले बुक बताई थी वो भी टीजीटी और पीजीटी दोनों में काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रकाश पब्लिकेशन की आई थिंक बुक है, और यहाँ पर इसका राइटर है सुधीर के अरोरा। इसमें आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक ये भी है, काफ़ी अच्छी क्या बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो 2 पुस्तक अभी हमने आपको बताई, दोनों बेस्ट पुस्तक है। लेकिन आपको बता दें कि किसी 1 या 2 पुस्तक पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आजकल जो चयन बोर्ड का पैटर्न है, सिलेबस है, पूछने का तरीका है क्वेश्चंस को, वो लगातार बदल रहा है। क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में पूछे जा रहे हैं। तो आपको अलग अलग बुक से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और डीप तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बुक आपके सामने है लिटरेरी नेक्टर फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। टीजीटी और पीजीटी दोनों कैंडिडेट्स के लिए बुक है, और सुधीर की अरोरा की ये भी पुस्तक है। ठीक है, और ये पुस्तक जो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो नेट के लिए भी पढ़ते हैं, तो ये भी बुक आपको ज़रूर लेनी है। ठीक है, तो 3 बुक अभी तक हमने आपको बताई। बढ़ते हैं अगली पुस्तक की तरफ। तो जो अगली पुस्तक है ये यहाँ पर ग्रामर की पुस्तक है।
ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास ये पुस्तक पहले से होगी। ये पुस्तक कौन सी है? तो ये हाई स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बुक है, जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए आती है। रेन एंड मार्टिन की पुस्तक है ये। क्लास 10th में ये बुक चलती है, तो हो सकता है आपके पास हो, तो इससे आप लोग अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई दूसरी ग्रामर की पुस्तक है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर की पुस्तक आपको ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर है, ग्रामर तो आना ही आना है। ठीक है, और ग्रामर ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज होती नहीं है। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो वो भी आपको काम आएगी। चलिए अगली पुस्तक के बारे में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर 4 पुस्तक अभी हमने बताई, चारों पुस्तक आपको लेनी ही लेनी है। साथ में एक ऐसी पुस्तक लेनी है जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करे और प्रैक्टिस सेट को कवर करे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी पुस्तक है? तो आपको बता दें, ये पुस्तक आपके सामने है। यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक है, लेटेस्ट एडिशन 2022-23 के लिए स्पेशली बुक है ये। यहाँ पर क्या है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 113 सेट दिए गए, बहुत आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जो प्रीवियस सॉल्व पेपर्स है वो भी इसमें दिए गए हैं और मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 10,500 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए तो कोई सिलेक्शन लेने से आपको रोक नहीं सकता है। यह बुक है जो है आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, जीआईसी सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम से में आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये बुक आपकी हो गई। अब ये बुक तो प्रैक्टिस के लिए आपको लेना ही लेना, लेकिन एक मैं आपको सजेशन और दूंगा कि अगर आपको वाकई में टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ अच्छे से, कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी जरूर परचेज करनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुक मैंने आपको बता दी, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है, कहीं भी मिले। ठीक है, तो उसको आप लोग ले लीजिएगा। हो सकता है हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध करवा दीजिए आने वाले टाइम पर। अगर करवाई जाएगी तो हमारे टेलीग्राम पर और चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको भी आप लोग जरूर लीजिएगा। तो ये 5 बुक्स हमने आपको बताई, ये ऐसी बुक हैं जिनको पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी का कोई पार्ट छूटा है। 100% तैयारी होगी और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको बता दें, तैयारी लगभग सब अभ्यर्थियों की होती है, लेकिन रेस में आगे वही निकलता है जिसने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, और रियल एग्जाम को पहले से उसने फेस किया होगा प्रैक्टिस के माध्यम से। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया। कोई क्वेरी हो, कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 5,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।